हेलो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को जय हिंद। मेरा नाम अर्जुन जावला है और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। तो दोस्तों, मैं एसएससी के एग्ज़ाम देता रहता हूँ और एक मेरा दोस्त है जो कि मेरे साथ साथ में बहुत सारे हम एग्ज़ाम दे चुके हैं। 9-10 एग्ज़ाम दोस्तों मैं क्लियर कर चुका हूँ और जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं दोस्तों, 19 से 20 एग्ज़ाम वे क्लियर कर चुके हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कितने एग्जाम में फाइनल हुआ है, इतने एग्जाम क्लियर करने के बाद भी अब तक का ये अपनी जॉब पर क्यों नहीं गए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। इनकी जर्नी के बारे में बताएंगे। मेरे खुद के क्लासमेट हैं, मेरे साथ पढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जीडी 2024 में मेरी रैंक 272 आई है और मेरा सीएसएफ में सिलेक्शन हो चुका है फाइनली, 4-5 साल की मेहनत के बाद। लेकिन आइए दोस्तों, शिवम पवार से पूछते हैं क्या इनकी जर्नी है 19-20 एग्जाम क्लियर करने के बाद, ये अब कहाँ पर है और इनकी किस जॉब में नौकरी के चांस है और अब तक क्या हुआ। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। दोस्तों, मेरा नाम शिवम पवार है और मैं एसएससी की तैयारी पिछले लगभग 4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। देखो, ड्रीम जॉब जो चाहिए मुझको वो अभी तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं अपने प्रयासरत हूँ कि मुझे अपनी ड्रीम जॉब लेनी है। तो देखते हैं कब तक मिल पाती है। एक बार बच्चों को अगर हो सके तो एग्जाम गिनवा दीजिए, 19-20 कौन कौन से आपके क्लियर हुए हैं लाइन वाइज। देखो, मैं एक तो फोकस मेरा ऐसे सी रहा है शुरुआत से ही। लगभग सीजीएल के मैंने 3 बार प्री निकाला है, सीपीओ मैंने 2 बार निकाला है, और सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, वो भी मैंने कपल ऑफ टाइम्स निकाला है। और जीडी वगैरह ये भी निकाले हैं मैंने एग्ज़ाम। और लगभग दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम होते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू टीपीओ एग्ज़ाम हो गया, ये भी मैंने निकाले हैं। अच्छे नहीं। फाइनली सिलेक्शन इनमें से कितने में हुआ है आपका? फाइनली तो मेरा जीडी में हुआ था पिछले साल, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं की थी। लगभग बीच में फाइनल मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं मेरे, लेकिन बीच में कहीं फिजिकल हो गया, कहीं टाइपिंग वगैरह हो गई, उसमें मैं नहीं कवर कर पाता। तो देखते हैं कब तक लग पाती है नौकरी। तो जैसा कि आपने कहा, आपने सीजीएल सीपीओ इतने बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करे हैं, फिर के मेंस में आपको दिक्कत हुई है, तो थोड़ी सी जो आपको वो समस्या हुई है उनके बारे में बताइए कि सीजीएल के मेंस में सीपीओ में क्यों जॉब नहीं लगी आपकी, क्या कारण रहा ऐसा? थोड़ा फैमिली इशू भी रहा मेरे साथ, प्रैक्टिस की कमी रही। तो देखते हैं, अब की बार तैयारी अच्छी है, सीपीओ में मेरा नंबर आ रहा है और फिजिकल मेरा क्लियर है, मेरे मार्क्स भी अच्छे बन गए हैं। देखो क्या मिल पाता है। तो आप हमको ये बताइए कि जैसे आपने तैयारी करी, इतने एग्जाम क्लियर करे, बहुत सारे बच्चों को कई कई साल लग जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक दो एग्जाम भी क्लियर नहीं होता। तो मतलब इतने एग्जाम क्लियर करने के पीछे क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? स्ट्रेटेजी देखो बहुत सिंपल है। मैं अपने बेसिक्स पर, मतलब बेसिक्स मेरे मजबूत है, उसकी वजह से ही मैं इतने एग्ज़ाम निकाल पाता हूँ। मेरा कोई भी ऐसा कोई एग्ज़ाम रहता है कि बिल्कुल इस पे मेरा पूरा फोकस है। मैं अपने सब्जेक्ट्स मजबूत किए हैं, मेरे बेसिक्स मजबूत है, तो इसी वजह से मेरे सारे लगभग एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं। अगर मैं एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ाई करता तो हो सकता था कि मेरे बहुत कम एग्ज़ाम निकल पाते, लेकिन मेरा फोकस रहा है कि सब्जेक्ट अपने मजबूत करूँ। तो आप ये जो बच्चे देख रहे हैं इनको बताइए कि जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया, इसके पीछे कुछ मतलब कितने घंटे की आपकी स्टडी है, या मतलब कितने घंटे आपका डेली रूटीन में आपका पढ़ाई करते थे? लगभग 7 से 8 घंटे डेली इनफ, मेरे हिसाब से इनफ पढ़ाई है। अगर आप इतना करते हैं तो मेरे हिसाब में बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। ये तो नहीं कहता कि मैं सिलेक्शन लेगी ना, जितनी आपकी मेहनत होगी उसके अनुसार आपको उतना ही फल मिलेगा। तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको किसी प्लेटफॉर्म का आप लेना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज, या कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म, आप किस प्लेटफॉर्म से आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिली है? जो भी जहाँ से भी आपने स्टडी करी है, आप किस प्लेटफॉर्म का बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगे? प्लेटफॉर्म तो देखो, मैंने लगभग मैथ्स का ही मैंने कोर्स लिया था, वो तो लगभग मैंने अपने आप ही कवर किए उस सब्जेक्ट्स। मैथ्स का मैंने आदित्य रंजन सर का कोर्स ले रखा है मैथ्स का, और मैंने वो वीओडी मैथ्स लिया था, उसको मैंने कंप्लीट भी कर लिया था इसी, और लगभग मैंने इसी साल वो लिया था क्योंकि मेरा सीपीओ का एग्जाम था और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हर एक सब्जेक्ट में, इसलिए मैंने चारों सब्जेक्ट में बहुत मेहनत की। इस साल लगभग मेरे लगभग सारे एग्जाम्स क्लियर है इस साल के, क्योंकि मैंने बेसिक्स अपने बहुत मजबूत रखे। अब की बार प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी थी, जितने टेस्ट हो सके उतने लगाए मैंने। सबसे मूल मंत्र यही है कि आपका एग्ज़ाम निकलने का कि आप अपने
पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए, अपनी कंटिन्यूटी रखिए पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए एक दिन नहीं पढ़े, और अपने बेसिक्स मजबूत रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम। तो आप हमें ये बताइए, जो कि आपने कहा कि इस साल के आपके सारे एग्जाम क्लियर है, मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आप जैसे कि सब बोलते हैं कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो क्या आपने मॉक टेस्ट दिए और कितने मॉक टेस्ट दिए और मॉक टेस्ट का क्या रोल है एग्जाम क्लियर करने में? देखो, मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम में, और जहाँ लगभग मैथ्स रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी स्पीड और कैलकुलेशन स्पीड ये बहुत मैटर करती है। वो जब से टीचर्स ने एग्जाम लिया तो कैलकुलेशन आपकी मैथ्स में बहुत मजबूत होनी चाहिए, तो मैंने मॉक टेस्ट पर बहुत ध्यान दिया। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, मॉक टेस्ट ज़्यादा देने से कोई लाभ नहीं है, उसका एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक द एग्जाम। सो basic is that you have to study, go through all the basics. This is the need of SSC exam. तो जैसा कि आप बहुत सारे एग्जाम निकाल चुके हैं, बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं कि इतने एग्जाम निकले हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप जो बच्चे फ्रेशर हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये जिन्होंने अपना सिलेबस कर चुका है, 1-2 साल जिनको पढ़ाई करते हो गया, एग्जाम नहीं निकला, तो आप फ्रेशर के लिए बताइए कि वे कैसे शुरुआत करें, और जिसने थोड़ा बहुत अपना सिलेबस कर लिया उसे क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आप अपनी कमजोरी पकड़िए। सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीकनेस कहाँ पे है आपकी, वो आप ही एनालिसिस कर सकते हो, कोई और करके नहीं दे सकता आपको एनालिसिस। सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑफ दैट फेज। आपको मॉक टेस्ट दे, आपको पहले तो ये करना पड़ेगा कि आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मेरे सामने अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो इज़ द वेरी बेस्ट थिंग। तो अब हमें ये बताइए कि वैसे एग्ज़ाम भी आपने बहुत सारे निकाल लिए हैं, एक में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ, आपने ज्वाइन नहीं की कुछ फैमिली इशू के कारण, तो इतने सारे एग्ज़ाम निकालने के बाद आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम के मेंस भी है, तो एक थोड़ा सा अपनी पर्सनली बताइए कि आपको क्या पसंद है, अगर आपको वो जॉब मिले तो आप खुश हो जाओगे, सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको, मतलब तो आपको क्या पसंद है, कौन सी जॉब आप प्रेफर करोगे? देखो, सेटिस्फैक्शन तो लाइफ में कभी नहीं मिल पाता, कोई सी भी जॉब ले लो, लेकिन मेरे यही है कि कुछ इतने साल तैयारी करते हो गए मुझे, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि एक बार ही तैयारी का मौका मिलता है, और अगर आप किसी जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप दूसरे एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए तो मैं लगा हुआ हूँ, देखते हैं कब तक हो पाता है। वैसे फोकस मेरा भी यही है कि सीजीएल वगैरह अगर मिलता है मुझे तो बेस्ट फॉर मी। तो अब दोस्तों आपने देख लिया कि कितनी सारी फैमिली इशू होने के कारण कभी 1-2 में फाइनल सिलेक्शन हुआ, वो ज्वाइन नहीं किया, कांस्टेबल की जॉब थी, और सीजीएल तक के मेंस दिए, कुछ फैमिली इशू के कारण पढ़ाई कम होने की वजह से वे नहीं निकले। तो दोस्तों लाइफ में सब थोड़ा किस्मत का भी प्ले बहुत बड़ा रोल है कि आपको किस्मत कहाँ ले जाके छोड़ती है। आप तैयारी करते हैं, लेकिन किस्मत के ऊपर भी मैं मानता हूँ कि किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी पढ़ाई के साथ साथ। तो दोस्तों अब हम इनसे पूछना चाहेंगे थोड़ा सा, इतने सारे एग्जाम के पीछे इनकी जर्नी मतलब कहाँ से शुरू हुई, कैसे इन्होंने ठाना इतने सारे एग्जाम जॉब पाने का। तो आइए जर्नी बताइए, आपकी जर्नी ऐसे मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हर कोई स्टार्टिंग में इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, धीरे धीरे बनता है। तो स्टार्टिंग में बताइए, स्टार्टिंग में आप कब थे और धीरे धीरे कैसे इस लेवल तक आ गए कि आपने 20 एग्जाम क्लियर कर दिए? देखो, जर्नी की स्टार्ट की बात की जाए तो 2019 में मेरी 12th हुई थी, तो उसके बाद मुझे लगता था कि मुझे मेरे भैया ने बताया कि एयरफोर्स वाई ग्रुप बहुत अच्छी मतलब जॉब है, तो उसकी ट्राई करो कि क्या पता उधर चांस बन जाए। तो मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। 2019 में मैंने एग्ज़ाम भी दिया, तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि मेरा बेसिक बहुत ही कमज़ोर था उस टाइम, क्योंकि मैं 12वीं से निकला था और वो भी मैं पीसीएम से निकला था। और वाई ग्रुप इज टोटली बेस्ड ऑन अर्थमेटिक सब्जेक्ट्स ऑफ एंड जीके, दैट इज़ नॉट माई इन माई हैबिट। सो उसके बाद 2019 में मेरे जब मैं एग्ज़ाम नहीं निकला तो मैंने अपनी वीकनेस पकड़ी कि मेरे से मतलब बेसिक बहुत ज़रूरी है, बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा तभी ये एग्ज़ाम निकलेगा, ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकल पाते कि चले गए और एग्ज़ाम निकाल लोगे आप। उसके बाद 2020 में मैंने कोचिंग ली और
सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया। उसके बाद 2020 में मैंने दोबारा से एग्ज़ाम दिया, और उस टाइम कोरोना भी था, तो आई थिंक नवंबर 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया था कोर्स का। तो बहुत स्टडी की थी मैंने, तो लगभग मैं उसमें रह गया था 0.25 मार्क्स से, मेरा नहीं निकल पाया था भाई। लेकिन मैं फिर से नहीं हारा, मतलब फिर से मैं दोबारा से तैयारी बनाया कि कहाँ मेरी कमी रह गई। मैंने फिर से मॉक टेस्ट की, मेरी बहुत कमी थी उस टाइम। मैंने उससे अगले साल 2021 में दोबारा से एग्ज़ाम दिया, तब तक अग्निवीर आ गया था। तो मैंने ये ठाना था कि मुझे एयरफोर्स वाई ग्रुप तो जरूर निकालना है, क्योंकि मैं इसके लिए मैंने तैयारी शुरू की थी कि मैं ये एग्ज़ाम तो निकाल के रहूँगा, या फाइनल मुझे ज्वाइन ना करना हो, क्योंकि ये अग्निवीर था। तो मुझे लगता था कि परमानेंट जॉब नहीं है, तो मैं इसको ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन एग्ज़ाम जरूर निकालूँगा। तो 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया, और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था वो। मैं एक्सपेक्ट था कि जब वाई ग्रुप का एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होता था, तो उसमें रागा आता था 30 नंबर का, और 20 नंबर की आती थी इंग्लिश। तो मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था, क्यों मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी उस टाइम। मुझे एक्सपेक्ट था कि 40 प्लस मार्क्स मेरे आ जाएंगे, लेकिन वो फिर से धोखा दिया। मतलब किस्मत भी मेरा साथ नहीं रही, बहुत ज़्यादा समय तक किस्मत ने भी मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन वही कहते हैं ना कि किस्मत को भी हम ही हरा सकते हैं। अपनी मजबूत रहो अंदर से, और प्रैक्टिस करते रहो, कभी ना कभी तो होगा। मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ, और मैंने किया। 2022 में दोबारा आया, मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया और क्रैक किया। मेरे 41 मार्क्स थे आउट ऑफ 50। मैंने कहा कि दैट्स आई गिव माई बेस्ट इन दैट एग्ज़ाम। तो बहुत अच्छा लगा था। मैं एग्ज़ाम निकाला, पहला एग्ज़ाम मेरा वही था, और मुझे खुशी थी कि मैं जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी वो ही मेरा पहला एग्ज़ाम निकला। तो दैट्स इट। तो दोस्तों, ये इनकी जर्नी थी स्टार्ट। अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और कंटिन्यू लगे रहिए। कंटिन्यू मेहनत ही आप लोगों को इस मुकाम पर पहुंचा सकती है कि आप अपनी लाइफ में जिस एग्जाम में आप बैठोगे, आप हर एग्जाम निकाल सकते हो, लेकिन कंटिन्यू स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो आप हमें ये बताइए, आजकल के बच्चे हैं, उनको मोटिवेट की बहुत ज़रूरत मिलती है, पढ़ते ही नहीं है। तो जैसे आपने इतने एग्जाम निकाले, थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन होता है, किसी को फैमिली का मोटिवेशन, किसी को किस चीज़ का मोटिवेशन, किसी की ड्रीम जॉब। तो मैं आपको मोटिवेशन पूछना चाहता हूँ कि इतनी आपने कंटिन्यू पढ़ाई रखी, क्या मन में आपके मोटिवेट था, क्या आपको मोटिवेट करता था इतना पढ़ने के लिए, क्या चीज़ थी वो? देखो, मोटिवेशन कुछ नहीं होता कि आप लोगों कोई जड़ी बूटी दे देगा देसी भाषा में, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मोटिवेशन अंदर से जगता है। ये रील देखकर ये मोटिवेशन नहीं जगता। रील देखकर जगेगा तो एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन जो अंदर का मोटिवेशन है वो आपको लंबे समय तक याद रखेगा, और आपको प्रेरणा देगा कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी स्टार्ट की थी आपने। या तो आप तैयारी मतलब करो ही ना, अगर करो तो जी जान अपनी उस चीज़ में झोंक दो, क्योंकि कोई इवेंट बैठ कर कोई चांस होना ही नहीं चाहिए उस चीज़ में। यू हैव टू गिव योर 100%। तो दोस्तों, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, ये आपने शिवम से भी सुन लिया। मोटिवेशन अपने अंदर से जगता है, अपनी फैमिली कंडीशन से जगता है। ये 2-4 रील देखने से मोटिवेशन नहीं होता। अगर आप इन 2-4 रील्स देखकर मोटिवेट आपको मिलेगा ना, एक दो दिन के लिए, कंटिन्यू आपको मोटिवेशन नहीं मिल सकता रील से। जो कंटिन्यू मोटिवेशन होता है वो अपनी फैमिली कंडीशन, अपना खुद का जज्बा अंदर सा, उससे मिलता है। तो एट लास्ट आप ये बता दीजिए बच्चों को, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की है एग्ज़ाम की, उनकी पढ़ाई के बारे में और उनकी सफलता के बारे में 2 शब्द बता दीजिए कि वे कैसे सफलता पा सकते हैं। कुछ अपनी एडवाइस दे दीजिए उनको। देखो, 6 घंटे और 6 महीने, दिस इज द मोस्ट मंत्र टू क्रैक एनी एग्जाम, नॉट एसएससी। आई थिंक 1 डे एग्जाम 6 घंटे और 6 महीने, दिस इज द हाउ टू क्रैक दी एसएससी एग्जाम। सो यू हैव टू स्टडी। बिल्कुल दोस्तों, स्टडी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको 6 महीने और 6 घंटे, डायलॉग बहुत ही फेमस है, इस पर अमल कीजिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। और शिवम पवार से मैंने खुद गाइडेंस ली है, मेरा क्लासमेट है, मैं पढ़ता था खुद, मुझे मोटिवेट करता था कैसे क्या पढ़ना है। हमने फ़ोन पे बहुत सारी स्टडी करी है, कैसे क्या पढ़ना है। मैं खुद इनको अपनी गाइडेंस और अपनी सफलता के पीछे इनका भी बहुत हाथ मानता हूँ, थोड़ा बहुत। सबके पेरेंट्स का है, मेरी मेहनत का रोल है, और ये जो मेरा दोस्त है इसका भी बहुत बड़ा रोल है। आज मैं सीएसएफ में सेलेक्टेड हूँ, जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है। इससे पहले मैंने भी कई एग्ज़ाम निकाले, 8वें एग्ज़ाम निकाले, मेरा भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। डरिए मत,
अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए। 1-2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा दोस्तों, 5वें छठे टाइम आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि शिवम पवार का सीपीओ में की बार बहुत अच्छे मार्क्स है, सीजीएल का मेंस है, तो इनमें से किसी न किसी एक में बहुत ही अच्छी पोस्ट में सिलेक्शन हो। तो जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी विद पवार के नाम से भाई ने एक अभी चैनल बनाया है, उस पर आपको सारे एग्जाम के शॉर्ट्स में आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे। भाई के चैनल को देखिए, आगे अच्छी अच्छी वीडियो और मोटिवेशन मिलेगा आपको कि कैसे क्या होगा। एसएससी विद पवार के नाम से चैनल है, और मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस, अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी की वीडियो जल्दी देखने को मिलेगी। जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों।